नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एग्जिट पोल आने के साथ ही बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। एग्जिट पोल के बाद तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पांचों राज्यों में कांग्रेस महागठबंधन की जीत होगी, तो कोई कह रहा है कि पांचों राज्यों में इस बार बीजेपी जीत का तोहफा अपने नाम कर लेगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये तो एग्जिट पोल है, नतीजे जब असली तौर पर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपस का माहौल गर्म हो गया है। हम आपको दो बयान सुनाते हैं। सबसे पहले सुनाते हैं कि अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। तो कुत्ता के जो पालता है उससे भी आपको प्रेम हो जाता है। कितने लोगों को देखते हैं वीडियो में कि कुत्ते के मर जाने पर रोते हैं, पूरा का पूरा अपना वसीयत कुत्ते पर कर देता है। ये सब हिंदू है मुस्लिम में लगा हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रेम कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। ये सब आदमी क्योंकि हारने वाला लोग है ना, ये सब हार जाएगा इस बार। ये सब काम हम तो कुछ किया ही नहीं है। तो मदरसा खोजना है, लिस्ट है तो लिस्ट दीजिए सरकार को। वो भी लिस्ट दीजिए कि कितने स्कूल हैं, उनका भी अवैध स्कूल का भी लिस्ट दीजिए। ओनली भाई ओनली मदरसा। अरे प्रेम बढ़ाइए, प्रदेश को आगे बढ़ाइए, विकास पे बात कीजिए, विशेष राज्य को पैकेज का बात करिए, पैसा कितना दे रहे हैं इस पर बात कीजिए। इस पर नहीं कहिए कि हम चुनाव हर जगह आपको लगता है इस बार हर में करेंगे ना। काम हम थोड़ी किए हैं, खाली टिकी और रुद्राक्ष पहनकर और चंदा लगा के हिंदू हिंदू करने से वोट हो जाएगा। भाजपा में बगलरों की बाढ़ आ गई है। गिरिराज सिंह के बोली पे लगाम लगाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं, आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो उनसे पूछिए कि अपने मंत्रित्व कार्यकाल में कोई 5 बड़ी योजना बिहार में लाए हैं तो गिनती कराएं। नहीं करा सकते हैं, क्योंकि निकम्मा नंबर 1 मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कहाँ से सांसद हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय कहाँ है? गंगा के किनारे सिमरिया घाट है। एको दिन उसमें डुबकी लगाए हैं, 2.5 किलो मटन खाते हैं, 100 ग्राम के ठोप लगाते हैं, चुरकी बढ़ाते हैं, और गंगा में नहीं नहाते हैं। इसलिए पापी नंबर 1 मंत्री हैं और पाप फैला के फिर जितना चाहते हैं। हालांकि जीते आप लोग मदरसा भी गिरिराज सिंह का झूठ बोलना बंद कराएंगे। गिरिराज सिंह को गंगा में नहवा के उसको पाप धुलवाएंगे। अगर गंगा में सिमरिया में नहीं नहाया तो जितना तो दूर के बात है, टिकटो कट जाएगा उनका। तो जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अविनाश, जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, लगता है कि वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है और जो एक सियासी मर्यादा होती है वो भी यहां पर मिटती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो 5 राज्यों का जो चुनाव है और ये महा एग्जिट पोल का जो रिजल्ट अब 3 तारीख को जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उससे पहले ही पूरे बिहार में भी सियासत उसको लेकर गर्म है और जेडीयू और आरजेडी के जो महागठबंधन सरकार के जो नेताओं हैं उनसे हम रूबरू लगातार इसको लेकर करते रहते हैं। और जो एग्जिट पोल के नतीजे का जो समय जो 3 दिसंबर को क्लैरिफाई होगा उससे पहले भी अब बिहार में भी उसकी चर्चाएं काफ़ी तेज है। और ये भी देखा जा रहा है जिस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर से महा एग्जिट पोल के जो रिजल्ट जो आने से पहले जो दिखाया जा रहा है, जो भी वो टैबुलेशन, उसके हिसाब से बीजेपी एक बार फिर से ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं पूरे जोर बहुमत से बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में सरकार बनाएगी। वहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बात करें या फिर जो अन्य 3 राज्यों हैं जो तेलंगाना और मिजोरम और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले। उससे पहले जो महा एग्जिट पोल है उसके जो स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि कहीं ना कहीं इसके बीच में चुनावी संग्राम मचा हुआ है। और वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जो एक बार फिर से बीजेपी का सफाया होगा। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से हम बात करें, वहाँ के जो सीएम हैं और अन्य जो नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि इस बार फिर से पुरजोर बहुमत से बीजेपी सरकार लाएगी। और बात करें बिहार की सियासत में, तो बिहार में जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ को लेकर जाहिर जो अपना मंशा जाहिर किया है। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि जो फीडबैक आ रहे हैं, हालांकि जेडीयू कई जगहों से उनका भागीदारी नहीं है, लेकिन जो फीडबैक इस बार जो एग्जिट पोल के आ रहे हैं उससे ये तय है कि बीजेपी का सुपरा साफ होगा। वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर टारगेट कर रहे हैं। और जो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं संजय झा, उनसे हमने इस चीज़ को लेकर आज खास जब बातचीत की, उनसे रिएक्शन लेने का कोशिश किया है, तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि
जो फीडबैक लगातार आ रहा है उससे ये जरूर साबित हो रहा है कि बीजेपी 2024 में परास्त होगी और महागठबंधन से इस बार सरकार बनेगी। जी बिल्कुल अविनाश, यानी लगता है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं एक दिन और इस तरह का वार पलटवार बयानों के जरिए होता दिखाई देगा। का जो ऐलान होना है, एग्जिट पोल के नतीजे जो 3 दिसंबर को आना है, उससे पहले ही जो अभी डेटा दिखाया जा रहा है उस पूरे पोल के हिसाब से, डेटा पोल के हिसाब से हर राज्यों में, वो 5 राज्यों में, चाहे हम बात तेलंगाना की कर ले या फिर छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्यों में चुनाव का जो एग्जिट पोल का नतीजा आना है। और ये नतीजा आने से पहले कुछ राज्यों में जो है कांग्रेस कहीं लीड कर रही है तो बीजेपी कुछ राज्यों में लीड कर रही है, और लगातार बीजेपी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। और बीजेपी के नेताओं से बिहार में भी इस चीज़ को लेकर जब बातचीत की गई है तो उन्होंने दावा किया है कि कमल जो है एक बार फिर से खिलेगा। और ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी का जो है वो बहुमत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं से जब हमने बात की है तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि बीजेपी जो अपने जुमलेबाजी करती है उसके नतीजे आपको 2024 में दिखेगा और महागठबंधन से सरकार बनेगी। चाहे आरजेडी के नेता हों या फिर जेडीयू के नेता हों, जो इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार है, वो यही दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से एक बार सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले ये जरूर देखना होगा कि जो महा एग्जिट पोल का जो अभी डेटा दिखाया जा रहा है, क्या उसी हिसाब से वो 3 दिसंबर को जब रिजल्ट एग्जिट पोल का क्लैरिफाई होगा तो क्या इसी बेसिस पे चुनाव का और वो एग्जिट पोल का नतीजा आता है। और इसको लेकर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। और ये 5 राज्यों का चुनाव काफ़ी अहम इसलिए है क्योंकि इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव, जो बड़ा चुनाव है, उस पर नज़र रहेगा। और इसीलिए इसको लेकर बिहार और पूरे देश में इस वक्त सियासत काफ़ी गर्म है। जी चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले इतना तय है कि दावे इसी तरह से होते रहेंगे, एक दूसरे की जीत और एक दूसरे की हार की बातें सामने आती रहेंगी। तो कुत्ता के जो पालता है उससे भी आपको प्रेम हो जाता है। कितने लोगों को देखते हैं वीडियो में कि कुत्ते के मर जाने पर रोते हैं, पूरा का पूरा अपना वसीयत कुत्ते पर कर देता है। ये सब हिंदू है मुस्लिम में लगा हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रेम कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। ये सब आदमी क्योंकि हारने वाला लोग है ना, ये सब हार जाएगा इस बार। ये सब काम हम तो कुछ किया ही नहीं है। तो मदरसा खोजना है, लिस्ट है तो लिस्ट दीजिए सरकार को, वो भी लिस्ट दीजिए कि कितने स्कूल हैं, उनका भी अवैध स्कूल का भी लिस्ट दीजिए। ओनली माई ओनली मदरसा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अपने कार्यक्रम के दौरान अवैध मदरसों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मदरसों को अवैध बताते हुए पूरी सरकार और राज्य के लिए खतरा करार दिया है, जिस पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से इस पे तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है, पहले सुनाते हैं हम आपको। गिरिराज सिंह जी, आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होइए। आप अपने विभाग के माध्यम से कौन सा कार्य किए हैं, कौन सा बिहार के लोगों को फायदा पहुंचाए हैं, किस तरह से आप अपने विभाग के माध्यम से बिहार तथा देश में आम लोगों को जो फायदा पहुंचा है उसको बताने का काम कीजिए ना। सभी को पता है कि जो मदरसा है वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है और जो मस्जिदें हैं वो वक्फ बोर्ड के अधीन कार्य करता है और दोनों के कस्टोडियन राज्य सरकार होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप भारत के संवैधानिक व्यवस्था में जिस चीज़ का शपथ ली है कि सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी समूहों का हम एकरूपता के साथ सम्मान करेंगे, लेकिन आप जिस शपथ को आपने ले करके मंत्री परिषद में अपना स्थान ग्रहण किया है, उस शपथ को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, नीतीश तेजस्वी के सरकार में कानून का राज है, कहीं कोई अवैध काम नहीं हो सकता है। लेकिन बीजेपी वाले इतने पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, उनको अच्छी तरह एहसास है कि बोरिया बिस्तर अब दिल्ली का भी बनेगा, बिहार से तो विदाई हो गई। अगर अवैध चल रहे हैं तो बीजेपी सत्ता में इतने दिनों तक क्या कर रही है? केंद्र में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है तो क्या कर रही है?
ये सब मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मदरसे के नाम पर सियासत की दुकान चलाना चाहते हैं। ये सब होने वाला नहीं है। अब तेजस्वी यादव जी ने राजनीति का पिच तैयार किया है। रोटी कपड़ा मकान की बात करो, गरीबों के तन पर कपड़े नहीं हैं, आवास नहीं है, नौकरी नहीं है नौजवानों को, किसान बेचारे मर रहे हैं, महंगाई से गरीबों का ताली खाली है। इस पर कब बात करेंगे? सनातन विरोधी आप लोग को बताते हैं। अरे वो क्या सनातन के ठेकेदार बनेंगे? हम लोग असली सनातनी हैं, ये सब ढोंगी है। तो बीजेपी वाले सनातन के नाम पर पहले मन साफ करें। देखिए गिरिराज सिंह जी, आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होइए। आप अपने विभाग के माध्यम से कौन सा कार्य किए हैं, कौन सा बिहार के लोगों को फायदा पहुंचाए हैं, किस तरह से आप अपने विभाग के। तो गिरिराज सिंह के बयानों पर सियासी उबाल आ गया है और काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे चलेंगे उनके पास। आफ्ताब, जाहिर सी बात है गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है मदरसों को लेकर, जेडीयू भी जवाब देने आई है और कहा है कि अवैध क्या होता है, लेकिन गिरिराज सिंह जो कुछ कह रहे हैं उससे काफी सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जब भी कोई बयान देते हैं तो हम कह सकते हैं कि देश और बिहार की राजनीति गर्मा जाती है। ऐसे में जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों पर सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि जो बिहार में अवैध मदरसे हैं उन पर अविलंब सरकार को रोक लगानी चाहिए, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। उसके बाद जो है कि महागठबंधन की बिहार में सरकार है और हम कह सकते हैं कि महागठबंधन में CPIM, CPI-ML भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला करती है और इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, सभी ने एकजुट होकर साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री पर सीधे तौर पे निशाना साधा है। उसके बाद पूछा है कि गिरिराज सिंह बताएं कि बिहार में उन्होंने अपने जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके ज़रिए क्या कुछ काम कराया है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो महागठबंधन के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी, RJD के और JDU के नेता, इन्होंने साफ तौर पर गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि बताएं वो कि आखिर बिहार में अवैध मदरसे कहाँ कहाँ हैं। ज़रूर सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ये भी पूछा है कि आखिर गिरिराज सिंह जिस तरीके से 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है, ऐसे में नज़दीक आते ही ऐसा बयान क्यों देते हैं। गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, महागठबंधन के नेता इसी मामले को लेकर जमकर निशाना साधा है गिरिराज सिंह पर। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ जवाब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस पर गिरिराज सिंह क्या कुछ कहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आफ्ताब, लगता है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह का बयान आया है उसके बाद दोनों ही तरफ से एक होड़ मच गई है इस पर सियासत करने की। बिल्कुल देखिए, गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ज़रूर हैं और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, उनका भी जिस तरीके से हिंदू संगठन के मामले पर हमला होता है तो इसका जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ बहुत जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के, वो देते हैं। लेकिन खासकर अगर देखा जाए तो 2024 का जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो गिरिराज सिंह का बयान है, सियासत गर्म है बिहार का और देश का भी कह सकते हैं साफ तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब देने के लिए महागठबंधन के नेता, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल हैं। तो अब तो देखना होगा कि इसका मायने क्या निकलता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं नेताओं की जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ऐसे में आम जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौन होते नजर आ रहे हैं। जी चलिए आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान को लेकर जो वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है वो कहाँ जाकर थमता है।